जैसा कि आप जानते हैं कि जल शक्ति मिशन योजना का जब शुभारंभ किया गया था तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़े बड़े दावे किए थे। ये वादा किया गया था देश की जनता से, उत्तर प्रदेश की जनता से, कि हर घर तक, हर गांव के हर घर तक नल पहुंचाया जाएगा, नल के जरिए जल पहुंचाया जाएगा। लेकिन आज लगभग हर जिले से इस योजना के विफल होने की खबरें आ रही हैं। कहीं पर टंकी के निर्माण का कार्य पूरा नहीं किया गया, कहीं पर पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा नहीं हो पाया, कहीं पर टोटियां लगाने का काम पूरा नहीं हो पाया, कहीं पर टोटियां लग गई तो जल सप्लाई का काम शुरू नहीं किया जा पाया, कहीं पर अगर सब कुछ तैयार कर लिया गया तो भ्रष्टाचार के भार से और ताप से ये पानी की टंकियां उनका भार नहीं सहन कर पाई, उनका ताप नहीं सहन कर पाई और कई जिलों के अंदर हमने देखा कि वो फट कर गिर गईं, फसलें बर्बाद हुईं, लोगों का नुकसान हुआ और सरकार की तरफ से, सरकार के अधिकारियों की तरफ से मुआवजा मांगने पर किसानों को, गांव वालों को मुकदमे झेलने की धमकी दी गई। ये जिक्र मैं कर रहा हूं लखीमपुर की घटना का। लखीमपुर के अंदर जब पानी की टंकी फूटकर गिरती है तो आसपास 10 बीघे गेहूं की फसल बर्बाद हो जाती है। किसान जब मुआवजे की मांग करते हैं तो विभागीय अधिकारी उनको धमकाते हैं कि अगर आप मुआवजे की मांग करोगे तो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा, आपको जेल के अंदर डाला जाएगा। तो इस तरह का भ्रष्टाचार आप देख रहे हैं। आपने सीतापुर के अंदर देखा कि 5 करोड़ 31 लाख की लागत से बनी हुई जो पानी की टंकी थी वो पानी का भार सहन नहीं कर पाई और टूट गई, जहां से 20,000 की आबादी के लोगों को पानी की सप्लाई दी जा रही थी। लखीमपुर के अंदर 3.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई पानी की टंकी टूट गई। आपने अभी सुल्तानपुर के अंदर तो बहुत ही हैरत अंगेज मामला सामने आया। जो पानी की टंकी के पिलर ढाले गए उनमें बीच में बल्लियां लगाई गई और बल्लियों को प्लास्टर करके पिलर ढाल दिया गया। आप बताइए किस तरह का मजाक चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, किस तरह की पैसे की बर्बादी चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, किस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर और बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े नारे देने का काम ये सरकार कर रही है। कहीं पर कोई भी बड़ी कार्रवाई अभी तक इस पूरे मसले को लेकर नहीं हुई है। जहां जहां भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, जहां जहां पर नुकसान के मामले सामने आ रहे हैं, जहां पर टंकियां गिर रही हैं, जहां पर दीवारें गिर रही हैं, जहां पर पिलर गिर रहे हैं, जहां पे पाइपलाइंस फट रही हैं, वहां पर छोटे छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है। यानी तालाब की जो छोटी मछलियां हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है और बड़ी बड़ी मछलियों को बचाने का काम ये सरकार कर रही है, सरकार के लोग कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से हम ये मांग करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाए, इस पूरे मामले की जांच की जाए, क्योंकि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार ये है। जो सीतापुर के अंदर और लखीमपुर के अंदर जो हमने देखा, जो पानी की टंकी फटी, जो पहले गाइडलाइन सरकार की तरफ से बनाई गई थी उसमें स्पष्ट इस बात के निर्देश थे कंपनियों को कि वो कंपनियां आरसीसी की टंकी बनाएंगी। आरसीसी की टंकी ना बनाकर पैसे बचाने के लिए कंपनियों ने जिंक एलम की पानी की टंकी बनाने का काम किया। जिंक एलम की जो पानी की टंकी होती है उसकी कॉस्टिंग आरसीसी के मुताबिक 30% कम होती है। यानी अगर 100 रुपए का खर्चा आरसीसी पर आएगा तो 70 रुपए का खर्चा मात्र जिंक एलम की टंकियों पर आएगा। और जिंक एलम की टंकियां कई जिलों में लगाई गई। जहां जहां टंकी फटने की शिकायत आई, जहां जहां पर टंकियों में दरार आने की शिकायत आई है, वहां पर ज्यादातर जगहों पर जिंक एलम की टंकी का इस्तेमाल किया गया। और एक और हैरत अंगेज बात देखिए, लागत में 30% का अंतर है, लेकिन टेंडर में जो घटोतरी की गई जिंक एलम की टंकियों पे वो मात्र 0.76% की गई। तो इससे साफ पता चलता है कि बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार की तैयारी सरकार की तरफ से की गई। सरकार की मिलीभगत की वजह से, सरकार के बड़े अधिकारियों की मिलीभगत की वजह से, जो जल शक्ति मंत्री हैं उनकी मिलीभगत की वजह से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। अपने आप में ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।